चलिए बच्चों, सभी एक दूसरे से बातें न करें, शांत रहें और जो कल पढ़ाया गया तो उसका एक बार रिवीजन करते हैं। चुंबक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। वह चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, जैसे मैग्नेट है ना, और इसके जो अयस्क के रूप में पाया जाता है मैग्नेटाइट है ना। और जो प्राकृतिक चुंबक होता है वह कृत्रिम चुंबक से कमजोर होते हैं। काले रंग का एक पदार्थ मैग्नीशिया शहर में पाया जाता है ना। बच्चों, कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का होता है, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कोबाल्ट तथा स्टील का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक जब बनाया जाता है, जब तक धारा प्रवाहित होती है तभी तक वह चुंबक क्षेत्र जैसा व्यवहार या चुंबक की तरह व्यवहार करता है। लेकिन अस्थायी चुंबक धारा हटा लेने के बाद भी वह चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अस्थायी चुंबक भी विद्युत चुंबक कहते हैं। ये हमारे क्लास के यही मेन टॉपिक है। अस्थायी चुंबक अस्थायी चुंबक से अधिक शक्तिशाली होता है। अस्थायी चुंबक अस्थायी चुंबक से कमजोर होता, कम शक्तिशाली होता है। एक चीज बहुत अच्छी बात है, विद्युत घंटे डायनमो बनाने के लिए विद्युत चुंबक अर्थात अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, परंतु लाउड स्पीकर, दिक्पात सूचक, अग्नोमीटर बनाने के लिए अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं इस बात को समझिए। ये हमारी देखिए क्या बच्चों परिनालिका है, ये हमारी परिनालिका है ना। परिनालिका के भीतर उत्पन्न के भीतर जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और ये चुंबकीय क्षेत्र तब तक रहता है जब तक इसमें धारा का प्रवाह होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ, ऐसे चुंबकीय पदार्थ मतलब जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है ना, किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर, देखिए जैसे यहाँ देखिए नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर बनने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। अगर इसके अंदर स्टील या कोबाल्ट रखते तो उससे हमें प्राप्त होता अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक विद्युत चुंबक नहीं होता है। ओके बच्चों, विद्युत चुंबक के कुछ गुण हैं। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक से मजबूत होता, अधिक शक्तिशाली। विद्युत चुंबक का दूसरा नाम अस्थायी चुंबक, टेम्परेरी मैग्नेट। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को परिनालिका में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है और उसमें प्रवाहित धारा पर भी निर्भर करता है। जितनी धारा प्रवाहित कर उतने प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, उतने अधिक चुंबकीय क्षेत्र। कुंडली में फेरों की संख्या जितनी पास जितनी अधिक होगी उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवता प्रवाहित धारा पर निर्भर करती है। अगर धारा की दिशा बदल दोगे, जैसे ये हमारा एन की तरह, ये एस की तरह व्यवहार करता है। किसी परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, परंतु परिनालिका के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है ना। अगर आप धारा की दिशा बदल देंगे, जैसे देखो यहाँ धारा की दिशा बदल गई, यानी इधर हो जाएगा या उधर हो जाएगा। परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा बदलने पर उसकी ध्रुवता बदल जाती है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बदल जाता है। बच्चों, फिर विद्युत चुंबक तथा अस्थायी चुंबक में अंतर क्या है? विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। अस्थायी चुंबक यह अस्थायी चुंबक होता ही है, इसकी शक्ति बदली जा सकती है।
विद्युत चुंबक की शक्ति धारा प्रवाहित करके अधिक धारा अधिक चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर भी बढ़ा सकते हो, परंतु इसकी शक्ति निश्चित होती है। अस्थायी चुंबक की शक्ति निश्चित होती है बच्चों। इसकी ध्रुवता बदली जा सकती है धारा के साथ बदलकर, इसकी ध्रुवता बदली नहीं जा सकती, अर्थात नियत रहती। यह अधिक शक्तिशाली होता है अस्थायी चुंबक से, यह कम शक्तिशाली होता है विद्युत चुंबक से, परंतु अस्थायी चुंबक प्राकृतिक चुंबक से शक्तिशाली होता है। ओके, विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ करते हैं? विद्युत चुंबक का उपयोग बच्चों हम लाउड स्पीकर में करते हैं, हाँ, कि बिजली की घंटी में करते हैं, बिजली की घंटी में करते हैं, परंतु कूलर लाउड स्पीकर में और क्या कहते हैं गैल्वेनोमीटर में, दिक्पात सूची में हम अस्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, आगे चलिए। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। बच्चों एक बात मेरी समझना, ये हमारा स्टैंड है, इस स्टैंड से एक एल्यूमिनियम की क्षण दो चित्र है, एल्यूमिनियम की क्षण धारा के दो सिरे, धारा के बिंदु ए को प्लस माइनस से और बिंदु बी को प्लस से जोड़ देते हैं, है ना। आप जानते हैं जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। परंतु ये जो हमारा चुंबक है, इस चुंबक में भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, धारा किधर से किधर की ओर प्रवाहित हो रहा है, धारा बी से ए की ओर प्रवाहित हो रहा है, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है और एक नाल चुंबक के बीच में से रखा गया है। नाल चुंबक भी इस पर एक बल लगाता है, परंतु चुंबकीय क्षेत्र जो धारा प्रवाहित करने का जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर परंतु विपरीत दिशा में लगाता है, ये हल्के बाएं दिशा में हल्का खसक जाती है। किधर दोस्तों? हल्का से बाएं। तो ये क्या किया, उसमें आघूर्ण उत्पन्न कर दिया। जब किसी एल्यूमिनियम के क्षण में धारा प्रवाहित करते हैं तो एल्यूमिनियम के क्षण के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एल्यूमिनियम के क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। परंतु नाल चुंबक के अंदर स्वयं चुंबकीय क्षेत्र, उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और इस क्षण में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, परंतु विपरीत दिशा में काम करता है। तो क्षण को थोड़ा हल्का से बाएं क्या करता है, विस्थापित कर देता। परंतु यदि धारा की दिशा बदल दी जाए, जैसे इसमें यदि धारा की दिशा बदल दी जाए तो क्षण के विस्थापन की दिशा भी बदल जाएगी। इस क्षण के विस्थापन की दिशा दो तरीके से बदल सकते हैं। क्षण के विस्थापन की दिशा दो तरीके से, इस क्षण में प्रवाहित धारा की दिशा बदल करके और नाल चुंबक के दिशा बदल करके, इधर यन कर दो इधर यस कर दो। या तो धारा की दिशा बदल कर हम क्षण की गति में विस्थापन की दिशा बदल सकते हैं, और एक क्षण चुंबक के नाल चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल कर भी हम क्षण चुंबक के ये जो हमारा है, ये जो मतलब एल्यूमिनियम है, उसमें विस्थापन की दिशा बदल सकते हैं दो तरीके से। चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करता है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है, चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है बच्चों जिस समय थीटा का मान 90 अंश होता है। अर्थात चालक विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। थीटा का मान 90 अंश होगा तो साइन 90 अंश का एक मान होगा। अगर थीटा 90 अंश रखेंगे तो यह बराबर IBL प्राप्त होगा मैक्सिमम धारा। साइन थीटा का मान 0 अंश होगा तो शून्य धारा, 180 अंश होगा तो भी शून्य होगा। बच्चों
विद्युत धारा की दिशा बदलने पर, ये तो समझावा, बल की दिशा बदल जाती है। या चालक पारोपित बल की दिशा का पता हम किससे लगाते हैं? चालक पारोपित बल की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा यही होने वाला है। लेकिन इसके बाद बच्चों, इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे क्या? किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल का मान F बराबर होता है IBL साइन थीटा। हमने माना बच्चों, हमने क्या माना कि ऐसे समांतर चुंबकीय क्षेत्र है, समांतर चुंबकीय क्षेत्र है। इस तरीके से समांतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बच्चों क्या है? ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये है B। और इसमें हम बच्चों एक चालक रखते हैं जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, और चालक की दिशा है बच्चों ये। इसमें एक ऐसे चालक हमने रख दिया जो यह चालक चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर, चालक की लंबाई हमने माना L, इसमें धारा का प्रवाह ये हो रहा, धारा का प्रवाह हो रहा A। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में आप देखेंगे बच्चों, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है ना, ये हमारा अंगूठा है, ये हमारा है तर्जनी, ये होता है मध्यमा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ में नियम बच्चों, अंगूठा बल की गति, चालक की गति भी कह सकते हैं, या चालक की गति, ये तर्जनी हमारी चुंबकीय क्षेत्र, और मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करते हैं। यदि हम अपने कौन सी उंगली, अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे के लंबवत हो, अगर हम इसे किधर रखें, इस वाली को, ये जिधर क्या प्रवाहित हो रही धारा, तो ये बताओ ये किधर हो जाएगा? ये मुझे चुंबकीय क्षेत्र में रखना है, तो ये ऐसे मोड़े, ये मेरा धारा की दिशा में होनी चाहिए, ये मेरा किस होना चुंबकीय क्षेत्र में, तो बताओ बल किधर काम करेगा? ब्लैक बोर्ड के अंदर की ओर। किधर काम करेगा? बल इसके ब्लैक बोर्ड के अंदर की ओर काम करेगा। बच्चों ये क्या है? जहां I क्या है? चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा। बच्चों B क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों L क्या है? चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई। कभी कभार इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। अब बना हमारा थीटा, थीटा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र से चालक का झुकाव, F क्या है बच्चों? चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल किस पर निर्भर करता है? प्रवाहित धारा पर, चुंबकीय क्षेत्र, चालक की लंबाई पर। और किस पर निर्भर करती है बच्चों? कोण पर भी निर्भर करती है। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं? किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक लगने वाले बल का मान, चालक में प्रवाहित धारा, चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक के बीच बने कोण पर भी निर्भर करता है। इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम विधिवत। ओके बच्चों।